अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ यूरिया और यूरिन फॉर्मेशन देखा था और उसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व थे हमने उसको देखा। आज की वीडियो में हम देखेंगे रोल ऑफ किडनी इन ऑस्मो रेगुलेशन के ऑस्मो रेगुलेशन में किडनी का क्या रोल है, किडनी किस तरह से ऑस्मो रेगुलेशन को मेनटेन करती है। द वाटर पोटेंशियल कैपेसिटी टू लॉस वाटर। सबसे पहले वाटर पोटेंशियल क्या है। वाटर पोटेंशियल मतलब जितने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल हैं वहाँ का जो वाटर पोटेंशियल है वो उतना ही ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक बीकर है, यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, और ये सेकंड बीकर है जिसमें 50 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, तो किसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा? इसका। और जो सॉल्यूट है वहाँ पर वो क्या हो जाएगा फिर? कम। यहाँ का वाटर ज़्यादा है, इट मीन यहाँ पर सॉल्यूट कम है। यहाँ पे वाटर कम है, इट मीन्स यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है। तो कैपेसिटी टू लॉस वाटर मीन्स के वाटर हमेशा कहाँ मूव करता है? लो सॉल्यूट कंसनट्रेशन टुवर्ड्स हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन। तो यहाँ पर जब वाटर ज़्यादा है तो यहाँ का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो गया और सॉल्यूट कम हो गया, तो वाटर कहाँ मूव करता है? लो से हाई की तरफ। हम यहाँ पर दो कंडीशंस स्टडी करेंगे। एक वो कंडीशन है जब हमारा ब्लड प्लाज्मा डाइल्यूट हो गया, इट मीन्स वहाँ पर जो वाटर है वो ज़्यादा हो चुका है और सॉल्यूट कम हो गया है, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज़ हो गया। तो हमारे सेल्स पर इसके क्या इफ़ेक्ट होंगे? ये ब्लड कैपिलरी है और यहाँ पर हमारे सेल्स हैं। ब्लड कैपिलरी में वाटर ज़्यादा हो गया है। अब जब ये ब्लड हमारे सेल के पास से फ़्लो होगा ब्लड कैपिलरीज़ में, तो क्योंकि यहाँ पर वाटर ज़्यादा है तो इसके कंपैरेटिवली हमारे जो सेल्स हैं वहाँ पर वाटर कम है। तो वाटर हमेशा कहाँ मूव करता है? जहाँ पर वाटर ज़्यादा हो वहाँ से हमेशा जहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कम होंगे वहाँ मूव करता है। तो वाटर जो हमारे ब्लड कैपिलरीज से हमारे सेल्स में एंटर हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल पे क्या इफ़ेक्ट होगा? सेल स्वेल हो जाएगा और इवन वो बर्स्ट भी हो सकता है। ये सेल स्वेल होकर बर्स्ट भी हो सकता है। तो हमें ये बातें याद रखनी है कि जब हमारा प्लाज्मा डाइल्यूट होगा, मतलब जब हमारे ब्लड प्लाज्मा में एक्सेस वाटर प्रेजेंट होगा, तो हमारे सेल पे क्या इफ़ेक्ट होगा? सेल बर्स्ट हो सकता है, सेल स्वेल हो सकता है। सेकंड कंडीशन है जब हमारा जो ब्लड प्लाज्मा है वो कॉन्सनट्रेटेड हो जाए, इट मीन्स उसमें वाटर कम हो जाए और सॉल्यूट ज़्यादा हो जाए, वहाँ का वाटर पोटेंशियल कम हो जाए। तो इसको हम समझते हैं ये ब्लड कैपिलरीज़ हैं, यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है जहाँ पर वाटर कम है और सॉल्यूट ज़्यादा। यहाँ पर हमारे सेल्स हैं। अब वाटर कहाँ मूव करता है? जहाँ पर वाटर ज़्यादा हो वहाँ से मूव करेगा, जहाँ पर वाटर कम हो सिंपली डिफ्यूजन के थ्रू। यहाँ पर इसके कंपैरेटिवली ब्लड के कंपैरेटिवली हमारे सेल्स में वाटर ज़्यादा है, क्योंकि ब्लड में तो वाटर कम है। तो वाटर कहाँ मूव करेगा? हमारे सेल से ब्लड में जाएगा, जिसकी वजह से सेल पे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है? सेल श्रिंक हो सकता है, इसका साइज़ रिड्यूस हो सकता है। तो ये बात हमें याद रखनी है कि जब हमारा ब्लड प्लाज्मा कॉन्सनट्रेटेड होगा तो सेल पे क्या इफ़ेक्ट होगा? सेल श्रिंक हो जाएगा। दिस कंट्रोल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंटेंट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज ऑस्मो रेगुलेशन। तो हमने देखा क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो हमारी बॉडी क्या करती है? वाटर और सॉल्यूट का एक बैलेंस मेंटेन करती है, जिससे हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली है क्या? हमने ये पहले भी देखा कि वाटर और सॉल्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन उसमें एक बैलेंस मेंटेन करना, दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन। किडनी इज़ नॉट ओनली एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किडनी सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। इट मीन्स कि किडनी का फंक्शन सिर्फ यूरिन फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इट ऑल्सो रेगुलेट वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन ब्लड। किडनी क्या करती है? ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, वाटर और सॉल्ट में एक बैलेंस क्रिएट करके रखती है। किडनीज मेक श्योर दैट द कंसनट्रेशन ऑफ ब्लड स्टेज मोर और लेस कॉन्स्टेंट। जिससे क्या हो सकता है? हमारा जो ब्लड का वॉल्यूम है, ब्लड में डिफरेंट चीज़ों की कॉन्सेंट्रेशन है वो मेंटेन रह सकती है। तो ऑस्मो रेगुलेशन में किडनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है किडनी का क्या रोल है ऑस्मो रेगुलेशन में और ये किस तरह मेंटेन करती है ऑस्मो रेगुलेशन। सबसे पहले देखते हैं स्वेटिंग, दैट इज़ लॉस ऑफ वाटर। अगर हमारी बॉडी में एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, इट मीन्स वाटर लॉस हो रहा है बॉडी से, तो क्या होगा? वाटर पोटेंशियल ऑफ ब्लड डिक्रीजेस। ब्लड का जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ होगा क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है बॉडी से। जब वाटर लॉस होता है, बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है, तो क्या रिलीज़ होता है? ADH। ये एक हार्मोन है जो कि रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड एक स्मॉल
पी साइज ग्लैंड है जो कि हमारे ब्रेन से अटैच होता है। यहाँ से रिलीज़ होता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका फंक्शन क्या होता है, ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है। कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन अब्सॉर्ब H2O इनटू सेल यानी कैपिलरीज। इसका फंक्शन क्या होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करता है ये हार्मोन, और वहाँ से जो वाटर की एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज़ कर देता है। तो इस तरह यूरिन प्रोड्यूस इन अ स्मॉल क्वांटिटी और कंसनट्रेटेड। तो इससे क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा वाटर बॉडी में दोबारा कंजर्व हो रहा है, जिसकी वजह से जो यूरिन प्रोड्यूस होगा उसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी और सॉल्ट की ज़्यादा। तो कौन सा यूरिन प्रोड्यूस होगा, कंसनट्रेटेड और स्मॉल क्वांटिटी में। यहाँ पर ये जो वाटर पोटेंशियल जब डिक्रीज़ होगा तो ये स्टिमुलेट करेगा हमारे ब्रेन को। कौन से पार्ट को, हाइपोथैलेमस को। फिर हाइपोथैलेमस एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पर, देन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा ADH। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। जब हमारी बॉडी में वाटर ज़्यादा हो रहा है, इनटेक ज़्यादा हो गई है वाटर की थ्रू ड्रिंकिंग, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ब्लड का इंक्रीज़, क्योंकि बॉडी में एक्सेस वाटर जा रहा है। उसके बाद क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज लेस ADH, क्योंकि स्टिमुलेट हुआ ब्रेन कि वाटर पोटेंशियल जो ब्लड का है वो इंक्रीज़ हो गया। हाइपोथैलेमस ने एक्ट किया पिट्यूटरी ग्लैंड पर और ADH की सिक्रीशन जो है वो कम हो गई। उसके बाद क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट जो नेफ्रॉन की है वो कम वाटर एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि ADH का लेवल कम है। ADH ज़्यादा होता है तभी वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है ना, तो जब ADH कम है तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो है वो भी कम होगी। रेनिन प्रोड्यूस इन हाई क्वांटिटी। अब जब लेस वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो जो हमारा फिल्ट्रेट बन रहा है वो कैसा है, डाइल्यूट, और यहाँ पर सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। तो ये सॉल्ट की कम कॉन्सेंट्रेशन ट्रिगर करती है किडनी को, रिलीज़ करता है किडनी एक एंजाइम डेट इज़ रेनिन। रेनिन प्रोड्यूस होगा हाई क्वांटिटी में, और क्योंकि फिल्ट्रेट में जो वाटर है वो ज़्यादा है तो यहाँ पे यूरिन कैसा प्रोड्यूस होगा, डाइल्यूट यूरिन। और जब डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा तो एक्सेसिव वाटर बॉडी से रिमूव होगा और जो वाटर पोटेंशियल है ब्लड का वो दोबारा से नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। तो इस तरह से किडनी मेंटेन करती है होम्योस्टैसिस, जिसमें सॉल्ट और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, कि किडनी में क्या क्या प्रॉब्लम्स या क्या क्या डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है किडनी स्टोन। अ किडनी स्टोन इज़ अ सॉलिड मास दैट फॉर्म्स फ्रॉम द क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम कार्बोनेट। किडनी स्टोन बेसिकली है क्या, एक सॉलिड मास है जो कि ये जो सॉल्ट्स हैं ना, कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि किडनी में बहुत से सॉल्ट्स आ रहे हैं, वाटर आ रहा है, वेस्ट मटेरियल आ रहे हैं, तो ये जो सॉल्ट्स हैं कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। सम टाइम यूरिक एसिड और सिस्टीन भी इसमें हो सकता है। दीज मॉलिक्यूल सेपरेट फ्रॉम यूरिन प्रेसिपिटेट इन द किडनी। ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं और किडनी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होते हैं और डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ स्टोन, और फिर डिपॉजिट होते होते क्या बन जाता है, एक स्टोन बन जाता है। सम टाइम दीज स्टोन्स आर नॉट हार्ड, क्योंकि ये सॉल्ट्स के बने हुए हैं इसलिए कभी कभी क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते स्टोन, तो ये सिंपली ब्रेक इनटू सैंड लाइक क्रिस्टल्स और ये ईजिली फिर यूरिन से पास हो जाएंगे विदाउट एनी पेन। अगर स्टोन लार्ज साइज़ का है, हाउएवर डैमेज द किडनी टिश्यूज़, ये क्या कर सकता है, किडनी टिश्यूज़ में डैमेज कॉज कर सकता है। इसके अलावा इट में स्टक एनी वेयर, यस, तो वो कहीं पर भी स्टक हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक हमने देखा था ना, किडनी थी, फिर यहाँ से यूरेटर आ रहा था, यूरिनरी ब्लैडर है, तो अगर स्टोन लार्ज साइज़ का है तो किडनी में नेफ्रॉन में कहीं पे स्टक हो सकता है, कहीं पे यूरेटर में स्टक हो सकता है, यूरेथ्रा में स्टक हो सकता है, कहीं भी इस तरह से ये पूरे पैसेज वे में कहीं भी स्टक हो सकता है। एंड कॉज रेनल फेलियर विद पेन, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है और पेन तो ऑफ कोर्स होगा क्योंकि टिश्यूज़ डैमेज हो रहे हैं। अब अगर किसी को किडनी स्टोन है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। अगर स्टोन का साइज़ कंपैरेटिवली स्मॉल है तो हम क्या कर सकते हैं, टेक्निक यूज़ करते हैं लिथोट्रिप्सी। इसमें क्या होता है, कुछ अल्ट्रासोनिक वेव्स, साउंड वेव्स हम बॉडी से पास करते हैं। ये क्या करती है, जो स्टोन है उसको स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक कर देती है, और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं फिर ये ईजिली यूरिनरी ट्रैक के थ्रू यूरिन के साथ फिर हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो सकते हैं। लेकिन अगर जो स्टोन है वो लार्ज साइज़ का है तो इसको हम लिथोट्रिप्सी से ब्रेक नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ेगा, ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ रीनल सर्जरी। यहाँ पे हमें सर्जिकल प्रोसेस करना होगा इसको रिमूव करने के लिए।
तो यहाँ पे ये जो मशीन दिखाई हुई ये क्या है, लिथोट्रिप्सी मशीन। द लार्ज इनटेक ऑफ वाटर इज़ द ओनली मेजर टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स। क्यों? क्योंकि जो वाटर अगर बॉडी में ज़्यादा होगा तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, तो जो सॉल्ट्स है ना वो इसमें ईजिली डिजॉल्व होकर बॉडी से रिमूव हो जाएंगे। अगर वाटर कम है बॉडी में तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी सॉल्यूट्स की, तो उनका चांस ज़्यादा होगा एक्यूमुलेट होने का और स्टोन फॉर्मेशन का। नेक्स्ट है किडनी फेलियर। सम टाइम द नेफ्रॉन ऑफ किडनी स्टॉप वर्किंग, इट इज़ कॉल्ड किडनी फेलियर। जब जो नेफ्रॉन्स हैं उनका फंक्शन स्टॉप हो जाए तो हम क्या कहेंगे, रीनल फेलियर है यहाँ पे। इट इज़ मेनली ड्यू टू सॉल्यूट डिसबैलेंस ब्लड एंड इन ब्लड एंड किडनी। अगर ब्लड और किडनी में डिसबैलेंस हो रहा है सॉल्यूट का तो इसकी वजह से हो सकता है किडनी फेलियर। द फेलियर ऑफ किडनीज अलाउ यूरिया, अब जो नेफ्रॉन्स है वो तो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं लाइक यूरिया है या अदर वेस्ट मटेरियल ये हमारे ब्लड में एक्यूमुलेट होंगे क्योंकि फिल्ट्रेशन नहीं हो रही सही तरह से। द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ नॉट रेगुलेटेड, अमाउंट जो है वाटर का वो भी सही तरह से रेगुलेट नहीं हो सकेगा। तो ये जो डिसबैलेंस ऑफ सॉल्यूट इसकी वजह से डेथ हो सकती है पर्सन की अगर इसकी हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड की। तो ये वेस्ट मटेरियल और जो वाटर इम्बैलेंस है बॉडी में इस तरह से होता रहेगा और पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो हमें क्या करना होगा, कोई ट्रीटमेंट इसको प्रोवाइड करना होगा ताकि इसका जो वेस्ट मटेरियल है ना वो रिमूव हो सके ब्लड से। सो नेक्स्ट है किडनी डायलिसिस। पेशेंट ऑफ किडनी फेलियर में गेट अ किडनी ट्रांसप्लांट। इसका जो ट्रीटमेंट है रीनल फेलियर का ये क्या हो सकता है कि हम किडनी ट्रांसप्लांट कर दें, क्योंकि एक हेल्दी पर्सन के पास 2 किडनीज़ हैं तो एक वो डोनेट भी कर सकता है और एक किडनी पर सर्वाइव भी कर सकते हैं वो नॉर्मली। तो अगर डोनर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को एक और ट्रीटमेंट दे सकते हैं, दैट इज़ डायलिसिस। हम उसको किडनी डायलिसिस कर सकते हैं उसकी। इट हेल्प्स टू क्लीन द पेशेंट्स ब्लड। इसमें होता क्या है, जो ब्लड है ना पेशेंट का उसमें वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट हुए हुए हैं क्योंकि किडनी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। तो किडनी डायलिसिस में जो पेशेंट का ब्लड है ना उससे हम रिमूव करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट और जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं। ये इस प्रोसेस में ये होता है। फॉर इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट पेशेंट को हमें 2 से 3 टाइम एक हफ्ते में उसे डायलिसिस करनी होगी। वैसे इसका जो ड्यूरेशन है ना ये पहले कम होता है कि मंथली है, फिर वीकली होता है, फिर उसके बाद ये कुछ दिनों पर भी आ जाता है जब ज़्यादा हालत ख़राब होती है। और एक सेशन जो है 3 से 5 घंटे इसमें लगेंगे डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स बॉडी साइज़ और जो उसकी मेडिकल कंडीशन है। इट्स अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। इसको अभी हम देखते हैं इसमें होता क्या है। सो यहाँ पर इन्होंने पूरी वर्किंग मैकेनिज़्म दिखा हुआ है एक डायलिसिस मशीन का। होता क्या है, पेशेंट की आर्टरी हम लेते हैं, आर्टीरियल ब्लड लीव द आर्म और हम यहाँ से इस तरह से ये वायर है या ट्यूब इसको कनेक्ट करते हैं। तो जो पेशेंट का आर्टीरियल ब्लड है ना ये इस तरह से इस ट्यूब में आता है, पंप हो रहा है यहाँ से ब्लड थिनर प्रिवेंट क्लॉटिंग। अब ब्लड अगर बॉडी से बाहर आ रहा है तो ये तो क्लॉट भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे एक थिनर प्रोवाइड करते हैं ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। उसके बाद ये जो ब्लड है ये जाता है डायलिसिस मशीन में। ये डायलिसिस मशीन है, यहाँ पर जाता है तो यहाँ पे जो चैम्बर्स बने हुए हैं यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें ये सारे ब्लड इसमें आया हुआ है। यहाँ पे हम एक डायलिसिस फ्लूइड डालते हैं ताकि कोई मीडियम तो हो ना जहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो सके, फिल्ट्रेशन हो सके। तो यहाँ से डायलिसिस फ्लूइड हमने डाला, यहाँ पर होगी फिल्ट्रेशन। डायलिसिस फ्लूइड कैरिंग वेस्ट प्रोडक्ट एंड यूरिया इज़ रिमूव। अब यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है डायलिसिस फ्लूइड के साथ जो वेस्ट मटेरियल है, जो एक्सेसिव वाटर है, जो यूरिया है वो यहाँ से रिमूव हो रहा है। अब यहाँ पे हो गई ये फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पर जो क्लियर ब्लड है ये हमारे पास आ रहा है, इस तरह से यहाँ पे ये कलेक्ट हो रहा है ताकि कोई एयर बबल ना आ जाए। फिर ये इस तरह से ट्यूब के साथ क्लीन ब्लड रिटर्न टू वेन। ये कहाँ जा रहा है, वेन से कनेक्ट हुआ हुआ है ये ट्यूब। ये ब्लड कहाँ लेके जा रहा है, वेन में एंटर होगा। फिर इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है डायलिसिस का, कि बॉडी से ब्लड बाहर निकाला जाता है, फिर उसे फ़िल्टर किया जाता है और फिर दोबारा से सारा ब्लड बॉडी में एंटर होता है।